अदा में रजामंद कर गई, दोनों को एक अदा में रजामंद कर गई। दिल से दिल से दिल से दिल से तेरी निगाह अजगर तक उतर गई, गालिब की ये शान नहीं कि हम उसे 13वीं और 12वीं सदी के शोरा और इंशा परदाजों में उसका शुमार करें। देखूं हूँ उस मुगन्नी आतिश नफस को मैं, जिसकी सदा है जलवाए बरके फना मुझे। वो किसी सदी का कैदी नहीं होता, वो किसी दौर का गिरफ्तार नहीं होता। दर्द से मेरे है तुझको बेकरारी, हाय हाय क्या हुई जालिम तेरी, क्या हुई जालिम तेरी गफलत शारी, हाय हाय दर्द से मेरे है तुझको बेकरारी, हाय हाय। बहुत लोगों ने गजल गाई है, सैगल से लेकर बेगम अख्तर और हर उस्ताद ने गजल गाई। आज के इस मुतशद्दद दौर में और खौफजदगी के दौर में म्यूजिक की बहुत जरूरत है। दोस्त गमखारी में मेरी, दोस्त गमखारी में मेरी, सही फरमावेंगे क्या, गमखारी में मेरी, सही फरमावेंगे क्या। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत, वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। गाने इस लायक के साथ एहतराम से इजाजत के साथ, एक जमाना था ख्वातीनो हजरात के कहा जाता था कि जिस शायर का कलाम फकीर गलियों में और बाला खानों में मुतरबानाएं और मुगन्नियाएं खुशरू और खुशगुलू गाएं वो कभी मरता नहीं है। आज के जमाने के मुतालिक अगर मैं ये कहूं कि जो शायर मियां यूसुफ सलाहुद्दीन के हाथ आ जाए वो दोबारा जिंदा हो जाता है। मियां साहब ने जो आज ये महफिल सजाई है, इसका अगर सिरा आप पकड़िए तो जाके 15 फरवरी 1869 3 पहर गए दिन को जा मिलता है, और एक ऐसा सानेहा जो कि बल्ली मारा के मोहल्ले और कूचाए कासिम जान की एक हवेली की द्योड़ी से मुत्तसिल एक ख्वाबगाह में पेश आया, जबकि नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क
मिर्जा असदुल्ला खां गालिब इस दुनिया से रुखसत हुए। किस्सा कुछ यूं है कि मियां साहब ने इब्तदा में बहुत पते की बात कही, और वो पते की बात यूं है ख़वातीनो हजरात कि उन्होंने फरमाया कि ये वो शायर है जिसका मुहावरा रिंदाना, अंदाज कलंदराना और सारा फलसफा सूफियाना है। और ख़वातीनो हजरात, अर्ज ये करनी है कि अक्सर कहा जाता है कि बड़ा फनकार अपने दौर की आवाज होता है, मगर अगर बहुत बड़ा फनकार हो तो उसका दौर उसकी आवाज को समझा जाता है। और ये चंद ही शायरों को नसीब हुआ, और उनमें यकीनन गालिब का नाम शामिल है। आपको शायद सबको पता ही है कि 1850 में गालिब दरबारे जफर के साथ मुंसलिक हुए और उनको तारीख नवीस बनाया गया। 1854 में खाकानी हिंद उस्ताद ज़ौक़ की वफात हुई तो इन्हें शाह का उस्ताद मुकर्रर किया गया। और बहादुर शाह जफर से पूछा कि हुजूर वाला ये बताइए, आपके और आपके उस्ताद के दरमियान क्या रब्त है? तो उन्होंने कहा, मिले हैं दो मुर्शिदों को, मिले हैं दो मुर्शिदों को कुदरते हक से दो तालिब, मिले दो मुर्शिदों को हैं कुदरते हक से दो तालिब, निजामुद्दीन को खुसरो, सिराजुद्दीन को गालिब। और आखिरी बात, एक फनकार के बारे में जरूर कुछ कहना चाहता हूं। राहत, तुम माशाल्लाह इसमें बामुसम्मा हो, समातों के लिए राहत, नाम राहत, ज़ौक़ की तस्कीन के लिए राहत। और एक बात बताऊं, जो काम तुम आज कर रहे हो इस पर कुछ लोग मोतरज़ भी होंगे, मगर मैं एक बात बता दूं, वो समा की तकरार हो या रदीफ की तकरार, दोनों इंतहाई मौजू हैं। और आज आप देखिए कि जो गजलियात यूसुफ साहब ने चुनी हैं वो सर तवील गजलियात हैं, 2 गजलें और 6 गजलें हैं, जिसमें रदीफ की तकरार इस उम्दगी के साथ समा की तकरार में जम हुई है कि लुत्फ दुबाला हो गया। मैं चाह रहा हूं कि मैं डॉक्टर जवेद इकबाल साहब से पूछूं कि उन्होंने अपनी जो किताब है जिंदा रूद, उसमें एक वाकया तहरीर किया है कि जब अलामा साहब गालिब के मज़ार पे गए तो वहाँ क्या हुआ। ये उस वक्त गए जब निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पर उन्होंने एक नज़्म पढ़ी थी, और इसके बाद इंग्लिस्तान में तालीम की खातिर गए तो गालिब की तुरबत पे पहुंचे और दोस्तों को कहा कि आप बाहर ठहरिए, और ये तन्हा तुरबत के पास रहे। कुछ देर के बाद जब निकले तो तुरबत को बोसा दिया और बाहर आ गए। अपने अशार में उन्होंने गालिब को गोइटे से कंपेयर किया है, क्योंकि वे समझते थे कि जो तुम्हारा साथी है वो वहमर में दफन है, जर्मनी में, गोइटे के मुताबिक। और मेरी एक अपनी तजर्बा है कि आखिरी अयाम में जब मुझे उन्हें देखने का इत्तेफाक हुआ तो वो बाज़ औक़ात इस्तग़राक़ की कैफियत में चले जाते थे। कभी गुफ्तगू कर रहे होते थे रूमी के साथ और कभी गालिब के साथ। मेरा मतलब कहने का ये है कि बाज़ औक़ात इस किस्म के जो तजर्बात होते हैं, खा आप उन्हें रूहानी कहें या ना कहें, मगर वो तजर्बात ज़रूर होते हैं। और इसी किस्म के जो शायर हैं उन्हें शायद खुदावंद ताला की तरफ से इस किस्म के तजर्बात में से गुजरना पड़ता है। मुझे गालिब का एक शेर बार बार याद आता है, वो यही है, कावे कावे सख्त जाने हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। हमारी अगली जो गजल है ये हम जो हिज्र में दीवारों दर को देखते हैं। मैं ये यहाँ अर्ज करता चलूँ कि ये मेरी वालदा ने मुझे, जब मैं ये गालिब की एल्बम हम सोच रहे थे तो मुझे उन्होंने कहा कि ये तुम ज़रूर इसको, उनकी बड़ी फेवरेट गज़ल थी। और मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर अलामा से मैं शनास हुआ तो वो ऑफ कोर्स अपने वालिद और उसके बाद डॉक्टर जवेद इकबाल साहब, लेकिन गालिब मुझे अपनी वालदा से मिला।
लेकिन ऐ नदीम तुझसे तो कुछ कलाम नहीं, लेकिन ऐ नदीम मेरा सलाम कहियो अगर नामावर मिले। हम नामावर को देखते हैं, नामावर को देखते हैं, नामावर को देखते हैं। देखे खत्म देखता है नामावर, देखे खत्म देखता है नामावर, देखे खत्म देखता है नामावर, नामावर देखे खत्म देखता है नामावर, देखे खत्म देखता है, देखता है, देखता है, देखता है, देखे खत्म देखता है नामावर। देखे खत्म देखता है नामावर, देखे खत्म देखता है नामावर। दादी सा दादी सा दादी सा दादी रे दादी सा दादी सा दादी सा दादी रे दादी सा दादी सा दादी रे दादी सा दादी रे 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 दादी सा 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 दादी रे 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 दादी सा 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 दादी सा रे रे सा रे गा मा बा दा बा दा नी दादी दा 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 देखे खत्म देखता है नामावर। कुछ तो पैगाम में जुबानी और है, हम नामावर को देखते हैं, नामावर को देखते हैं, नामावर को देखते। बोलिए क्यों नामावर के साथ, बोलिए क्यों नामावर के साथ, यार अब अपने खत को हम पहुंचाएं क्या। हम नामावर को देखते हैं, नामावर को देखते हैं, नामावर कभी सबा को, कभी सबा को, कभी सबा को, कभी नामावर को देखते हैं। ये हम जो हिजर में दीवारों दर को देखते हैं, ये हम जो हिजर में दीवारों दर को देखते हैं। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, घर में हमारे खुदा पानी लगा बैठा था बागा मपा। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, बागा मपा। वो आए घर वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं, अपने घर को देखते हैं, हम अपने घर को देखते हैं, हम अपने घर को देखते हैं, अपने घर को देखते हैं। खबर घर मूल के जाने की, आज ही घर में बोरिया ना हुआ। हम अपने घर को देखते हैं, अपने घर को देखते हैं। घर में था क्या, घर में था क्या कि तेरा गम किसे गारत करता। घर में था क्या कि तेरा गम किसे गारत करता। वो जो रखते थे हम एक हसरते तामीर सो है। हम अपने घर को देखते हैं, अपने घर को देखते हैं, अपने घर को देखते हैं, अपने घर को देखते। बेदर दीवार सा एक घर बनाया चाहिए, कोई हम खाया न हो और पास बाकोरी न हो। हम अपने घर को देखते हैं, हम अपने घर को देखते। हर एक मकान को है मकी से शरफ असद, हर एक मकान को है मकी से शरफ असद। मजनू जो मर गया है तो जंगल उदास है। हम अपने घर को देखते हैं, अपने घर को देखते हैं, अपने
कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। नजर लगे न कहीं उसके दस्तों बाजू को, 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 नजर लगे न कहीं उसके दस्तों बाजू को। ये लोग क्यों मेरे जख्मे जिगर को देखते हैं, ये लोग क्यों मेरे जख्मे जिगर को देखते हैं, ये लोग क्यों मेरे जख्मे जिगर को देखते हैं। तेरे जवाहर तुर्फ गुला को क्या देखे, तेरे जवाहर तुर्फ गुला को क्या देखे, क्या देखे, तेरे जवाहर तुर्फ गुला को क्या देखे, क्या देखे, तेरे जवाहर तुर्फ गुला को क्या देखे, क्या देखे, क्या देखे, तेरे जवाहर तुर्फ गुला को क्या देखे, तेरे जवाहर तुर्फ गुला को क्या देखे, तेरे जवाहर तुर्फ गुला को क्या देखे। हम औजे ताले, हम औजे ताले लालो दोहर को देखते हैं, हम औजे ताला रे लालो दोहर को देखते हैं। ये हम जो हिजर में दीवारों दर को देखते हैं, हम जो हिजर में दीवारों दर को देखते हैं। कभी सबा को, कभी सबा को, कभी सबा को, कभी नामवर को देखते हैं। ये हम जो हिजर में दीवारों दर को देखते हैं, हम जो हिजर में दीवारों दर को देखते हैं। ये हम जो हिजर में दीवारों दर को देखते हैं, हम जो हिजर में दीवारों दर को देखते हैं। पितरस ने एक कागज पे इधर से लिख के भेज दिया उधर कि असल में चारों एक हैं। और आज के इस दौर में, जंगो जदल के दौर में, ये इस तरह की महफिल और कुछ फनून लतीफा की बातें और आसानी की और सहल बातें जो है, ये सुनना और अकल की बातें सुनाना। दर्द से मेरे है तुझको बेकरारी, हाय हाय क्या हुई जालिम तेरी, क्या हुई जालिम तेरी गफलत शारी, हाय हाय। आपकी पार्टी की हुकूमत है, तकरीबन जो है वो 10 साल उसको पूरे होने वाले हैं। क्या लेखा जोखा है आपके पास, क्या आप मुतमईन हैं? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है। मुस्लिम मसाइल का सवाल है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग जब भी मुस्लिम मसाइल की बात करते हैं तो हम हमेशा इसको सियासत से जोड़ करके करते हैं। दावे इनकी तरफ से किए गए हैं, क्या वो वाकई आप भी उनसे जो इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि वाकई इतना काम तो वाकई हो गया? इधर उधर ये लोग बोलते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पर आज तक उस पर बहस नहीं हुई, ताकि हम लोग उसका पोस्टमार्टम करें। सोशल वर्कर होने के नाते, एक सोशल जो है वो जिम्मेदारी निभाने के नाते आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं सारी चीजों को? कांग्रेस पार्टी की नीति तो ठीक है कागज पर, लेकिन उसकी नीयत को ठीक करना जरूरी है। वो नीयत जो है वो सामने रिजल्ट की शक्ल में आनी चाहिए। यूपीए दौरे हुकूमत में अक़लियतों की हालत जार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। इससे पहले कि हम अपनी आखिरी गजल की तरफ बढ़ें,
मैं चाहूंगा कि चौधरी एतजाज अहसन मेरे बड़े भाई भी हैं और मेरे सीनियर भी रहे हैं स्कूल में। मैं अभी इनको एक वाकया याद करा रहा था कि इन्होंने हम एक ड्रामा कर रहे थे तो ये हमसे सीनियर थे और आए थे हमें डायरेक्शन देने के लिए। तो अब तो माशाल्लाह क्या कहते हैं, मैं अभी इनसे ये भी कह रहा था कि वकालत छोड़े, ड्रामा करें वो भी कर दिया आपने, वो भी 2 साल का 2 साल से ड्रामा। चौधरी साहब कुछ अर्ज करें आज की इस महफिल के बारे में, मिर्जा गालिब के बारे में। मैं क्या कह सकता हूं यूसुफ, स्वाय ये कि आपका और रात का शुक्रिया अदा करूं कि इतनी अच्छी महफिल और इतनी अच्छी गायकी, और ख़ासकर जिस तरह 2 मुतज़ाद किस्म की असनाफ को आपने एक लड़ी में परो दिया है। और एक है गज़ल जिसमें कि जिसकी गायकी में तबला भी ज़रा नरम होता है, और एक है कवाली जिसकी अदायगी में ताली भी तबले से ज़्यादा ज़ोरदार होती है। इन दोनों का आपने इस तरह इनको साथ जोड़ा है कि एक नई चीज़ और नई तख्लीक नज़र आई है। आपने शुरू में ही तख्लीक का जिक्र किया था, और ये इस तरह की इस खूबसूरत अदायगी में इतनी खूबसूरत गज़लों की अदायगी का इम्कान नहीं था जब हम यहाँ आए थे। इसका ये सोच के नहीं आए थे, पर मैं आपको बेइंतहा दाद देता हूँ। और राहत के फ़न की भी मैं कि राहत इतनी महारत से गालिब के अशार को अदा कर रहे हैं। मैं तो सोच रहा था कि पितरस बुखारी की तरह कहीं शायद मौका मिले। पितरस का एक दिलचस्प सा वाक़या है। पितरस एक साहब गा रहे थे, तो जब आए इस मिसरे पर कि कैदे हयात वो बंदे गम, असल में दोनों एक हैं, तो वो जो गा रहे थे उन्होंने कैदो हयातो बंदो गम लगा दिया, और एक दफा कहा, दूसरी दफा कहा, तीसरी दफा कहा, चौथी दफा कहा। तो पितरस ने एक कागज पे इधर से लिख के भेज दिया उधर कि असल में चारों एक हैं। तो लेकिन रात ने खिलाफे तवक्को, मैं दाद दे रहा हूं, कोई ऐसा मौका, कोई ऐसा लफ्ज गलत अदा नहीं किया। कम से कम मैं कोई इतना बहुत गालिब शनास नहीं हूं, तालिब इल्म हूं। गालिब को अपने ब्रीफ केस में भी रखता हूं, दीवाने गालिब को अपने बेड साइड टेबल पे भी रखता हूं। गालिब की छोटी सी जिल्द जो वाजिद जवाद साहब ने दीवाने गालिब और एक उन्होंने कुलियात फैज़ की भी बनाई हैं। अब इकबाल के कलाम बहुत ज़्यादा है, एक जिल्द में आना शायद मुमकिन नहीं, पर फराज का वो करने वाले हैं, तो वो साथ रखता हूँ। इतना गालिब के साथ इतनी एक लगन है, पर फिर भी तालिब इल्म हूँ, तो मैं समझता हूँ कि कवाली में अक्सर शेर की अदायगी, गालिब की अदायगी में लुकनत आ जाती है, लेकिन राहत की ज़बान पे ऐसा कोई लम्हा मैंने कम अज़ कम नोट नहीं किया। मैं चौधरी साहब आपको ये अर्ज करता चलूं कि जब देखें एज अ कंपोजर मैं एक सिंपल ट्यून जो है उसको कंपोज करता हूं और मैं कंपाइल करता हूं, राहत के सामने एक फाइल रख देता हूं जिसमें कि एक तो गजल है और 50 और अशार है। अब उनकी जो अदायगी है वो मेरे बस में नहीं है, वो राहत ही करते हैं। मैं यूसुफ जब शुरू हुआ ना तो मैं थोड़ा सा घबरा गया, सटपटा गया, और मैंने कमर जमान कैरा साहब से कहा, मैंने कहा ये तो सुनियार का काम लोहार से होने वाला है कि गालिब और कवाली के रूप में आए, लेकिन लोहार भी सुनियार की चोट ही लगा रहा है। हमारा वैसे ही रवायत से रिश्ता बड़ा कमजोर होता जा रहा है, और इस रिश्ते को जोड़ते रहना, इसकी सही में रहना एक बहुत आसान काम है। मैं उसके लिए आपको मुबारकबाद भी देता हूं, आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं। और आज के इस दौर में, जंगो जदल के दौर में, ये इस तरह की महफिल और कुछ
फनून लतीफ़ा की बातें और आसानी की और सहल बातें जो हैं ये सुनना और अकल की बातें सुनाना, मैं इसके लिए भी आपका मशकूर हूँ।